हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार इंडिया सुदर्शन यूपी कैमरामैन शैलेंद्र कुमार के साथ में आज हम आप लोगों को इसौली की ऐसे मंदिर में लेके आए हैं जो लगभग ये भी 500 साल पुराना मंदिर है, जो एक शिव जी का धाम है। यहाँ पर एक रामलीला का भी आयोजन किया जाता है, जो लगभग 150 साल पुराना स्थान है, जहाँ पर लगातार रामलीला का आयोजन किया जाता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं और यहाँ के आपको पुजारी जी से भी हम बात करवाते हैं, जो आपको कुछ जानकारियाँ देंगे। तो गुरुजी, आप यहाँ के पुजारी जी हैं मंदिर के? हाँ, धार्मिक दृष्टि से सभी जो भी धार्मिक काम होते हैं इस गांव में, उसको संचालित और संपादित करने का एक उत्तरदायित्व कंधे पर है। तो लगभग आप यहाँ पे कब से पूजा करते हैं, कितने साल से? अब यहाँ ये समझ लीजिए, पूजा तो हमेशा अनवरत होती चली आई है। नहीं, आप कब से कर रहे हैं? हम लोग तो कम से कम ये मान कर चलिए कि 50 वर्ष से तो कर ही रहे हैं। अच्छा, 50 वर्ष से। और लगभग ये मंदिर कितने साल का है, कितने सौ साल का? 500-600 साल पुराना मंदिर है ये जरूर। 500-600 साल पुराना ये मंदिर है, जिसके बारे में आपको अभी गुरुजी और भी बताएंगे। लगभग ये किसने इसका निर्माण करवाया था? ये है कोई एक श्रीवास्तव परिवार था। जी, अब वर्तमान में उनके यहाँ कोई नहीं रहता, बाहर रहते हैं लोग जी। उन्हीं के परिवार से संबंधित किसी ने इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, लगभग 500-600 साल पुराना मंदिर है, इसलिए लगभग किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि किसने निर्माण करवाया था। लेकिन गुरुजी बता रहे हैं कि एक श्रीवास्तव जी कोई थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर एक साइड में रामलीला का मंच भी है, जिस पर कई सौ सालों से रामलीला का आयोजन किया जाता है। लगभग ये रामलीला कब से चल रही है? ये है रामलीला, आप ये मान करके चलिए कि लगभग 1870-72 से चल रही है। 1870 साल से, लगभग 150 साल से लगभग चल रहा है। तो क्या इसका लगभग किसने शुरुआत की थी इस रामलीला को? इसकी शुरुआत करने वाले एक बड़े सिद्ध पुरुष थे। वो सुरक्षा विभाग में पहले तो नौकरी करते थे। उनका घर यहाँ धनपतगंज के पास खरकहिया एक स्थान है। अच्छा, वहीं के निवासी थे। उनका नाम था श्री राम बाबा सुचित दास जी। अच्छा, सुचित दास जी, जिनका नाम श्री श्री 1008 आज भी रामलीला मंच पर दर्शाया गया है। तो वो एक अच्छे संत थे इस युग के। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 11 वर्ष तक दोनों हाथ ऊपर करके तपस्या का काम किया था, और उन्हीं की सानिध्यता में, उन्हीं के प्रयास से यह रामलीला का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। तब से लेकर आज तक यह रामलीला का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके फील्ड हम आपको दिखाना चाहेंगे। लगभग ये कई सौ साल पुराना बनाया गया है। अच्छा, ये भवन किसने बनवाया था? ये भवन तो हम लोगों ने बस आपसी सहयोग से, पहले तो यहाँ एक वैसे पर्दा लगा लिया जाता था और बाँस आद गाड़ दिए जाते थे, रामलीला कर ली जाती थी। इसके बाद में भवन आदि सब सारे लोगों का सहयोग लेकर के इसका निर्माण धीरे धीरे किया गया, रख रखाव के लिए। अच्छा, क्षेत्रीय लोगों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण भी कम से कम 80-85 साल पहले ही हुआ था। ये को कमरा उधर वाला है, जो पूर्व वाला, ये कम से कम 80-90 साल पहले बना था। 80-90 साल पहले इसका निर्माण का कार्य शुरुआत हुई थी। और मौके पर लगभग इसमें कलाकार जो भी काम करते हैं रामलीला में, ये क्या क्षेत्र के हैं कि बाहर से भी कोई कलाकार? बाहर से हम कोई कलाकार नहीं मंगाते, यहीं गांव के लोग। चूँकि ये रामलीला अन्य जगह पर तो वो नाटक और मनोरंजन के दृष्टि से देखी भली जाती हो, लेकिन हमारी रामलीला ये आस्था का प्रतीक है। हम यहाँ श्री श्री 1008 श्री बाबा सुचित दास जी महाराज को अपना देव मानते हैं, और यह मानते हैं कि ये 11 दिन तक लगातार वो जब तक रामलीला होती है, इस स्थान पर वो सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं। उन्हीं की छत्र छाया में ही हम लोग ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। इस बार भी रामलीला का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। लगभग कितनी तारीख से स्टार्ट होगा ये? 7 तारीख से, प्रतिपदा 7 को है। 7 से प्रारंभ होकर के और लगातार 10 दिन तक चलने के बाद दशहरा होगा। नहीं, दशहरा जैसे अन्य दिनों अन्य स्थानों पर तो जैसे तिथि की कहीं हानि होती है, वैसा होता है तो दशहरा पहले भी पड़ जाता है। लेकिन हम जिस दिन से रामलीला शुरू करते हैं, उस दिन से गिनती का जिस दिन 10वां दिन होता है, उस दिन दशहरा करते हैं। अच्छा, दशहरे के दिन यहाँ पर कोई मेले का भी आयोजन? विशाल मेला एक लगता है। इस प्रांगण में ये
रावण दहन होता है। इधर सामने आप ये कुंभकर्ण देख रहे हैं, सामने और उधर आप देखें तो ये राजगद्दी है। यहाँ पर 11वें दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक होता है। यह रामलीला का ग्राउंड जो है ये रामलीला के नाम है, इसका अच्छा, खाता ये है। पूरा रामलीला के नाम से दर्ज किया गया है। अच्छा, इसका खाता कितना होगा, लगभग कितना हिस्सा? इसका खाता तो ध्यान में नहीं आ रहा है कितना है, लेकिन इसका खाता दर्ज है लगभग ये फिर भी मानिए 5-6 बीघे है। अच्छा, 5-6 बीघे। तमाम अतिक्रमण भी हैं, तमाम पुरिया सुरिया इधर उधर रख लिए हैं लोग। तो ये अब चूँकि गांव के बगल में जब कोई चीज़ रहती है हाँ, सही है, तो समस्या रहती ही है वहाँ। सही है। तो आप लोगों को अभी तक हमने दिखाया यहाँ पर रामलीला का कार्य, जो इसौली विधानसभा में लगभग ये 150 साल पुराना रामलीला मंच है, जहाँ पर बहुत पहले से रामलीला का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ हम आप लोगों को धन्यवाद करते हैं और अगली वीडियो में हम आपको इसौली के जो फेमस किला है, जो कई सौ सालों पुराना बनाया गया है, उसमें हम आपको बताते हैं कि किसने बनवाया, कब बनवाया और किसके द्वारा वो निर्माण करवाया गया था। धन्यवाद।